हेलो एवरीवन, आई होप यू पीपल आर फाइन। अपनी लास्ट वीडियो में हमने पावर, एलिमेंट्स ऑफ पावर और बैलेंस ऑफ पावर को डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम फॉरेन पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है कि किसी भी नेशन की फॉरेन पॉलिसी या खारजा पॉलिसी उस स्टेट की स्ट्रेटजी होती है कि कैसे वो दूसरी नेशन के साथ डील करती है। फॉरेन पॉलिसी शेप होती है उसके इंटरनल यानी कि अंदरूनी और एक्सटर्नल यानी कि बैरूनी अनासिर पे, जिसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट आ जाते हैं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ यानी कि सियासी नज़रियात से और सिक्योरिटी कंसर्न्स और उसकी हिस्टोरिकल लेगेसीज आ जाती हैं। जॉर्ज मोडेल्स्की प्रिंसिपल ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स में फॉरेन पॉलिसी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि अ स्टेट कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स टू द चैलेंजेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है जियोग्राफी। जियोग्राफी में स्ट्रेटेजिक लोकेशन आ जाती है, जैसे पाकिस्तान का रोल साउथ एशिया में। सेकेंडली जो डिटर्मिनेंट है फॉरेन पॉलिसी का वो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जिसमें ट्रेड एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंक्लूड हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है फॉरेन पॉलिसी का, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जिसमें डिफरेंस कैपेबिलिटीज़ और अलायंसेस आ जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी का जो फोर्थ मोस्ट सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है वो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में हम डेमोक्रेटिक अथॉरिटीज़ सिस्टम आ जाते हैं, डेमोक्रेटिक वर्सेस अथॉरिटेरियन सिस्टम। फॉरेन पॉलिसी का लास्ट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिटर्मिनेंट है वो है पब्लिक ओपिनियन और मीडिया। इसमें हम देखते हैं कि कैसे सोशल मूवमेंट इन्फ्लुएंस करती हैं सिटीजन्स को। यहाँ हम पाकिस्तान की केस स्टडी लेते हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी शेप होती है उसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन से, उसके चाइना और यूएस के साथ रिलेशन से और उसकी रीजनल सिक्योरिटी से। हेनरी किसिंजर अपनी बुक डिप्लोमेसी में लिखते हैं, फॉरेन पॉलिसी इज़ नॉट जस्ट अबाउट रिएक्टिंग टू इवेंट्स, इट इज़ अबाउट शेपिंग द फ्यूचर। आज हमने सीखी फॉरेन पॉलिसी और उसके इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट्स। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।